हेलो दोस्तों, जेई क्लासेस परिवार मेरठ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवशंकर शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ते हैं ईडी फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, जो आपका ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के सिद्धांत के बारे में और बहुत जल्दी हम ये सबको डिटेल में पढ़ लेंगे और आपको आज यह टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने यह टॉपिक पहले से पढ़ रखा है उनका यह रिवीजन होगा और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो आज बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड होकर के बैठे। एक कॉपी और एक पेन आपके पास रखें जिसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो भी मैं आपको बात बताऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगेगी वो आप नोट कर लेंगे और उसे अच्छी तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि यह टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे के आने वाले सभी टॉपिक इसी पर बेस्ड हैं कि आप लाइन पढ़ें, पॉइंट पढ़ें, प्रोजेक्शन पढ़ें, सॉलिड पढ़ें, आप पिक्टोरियल व्यू पढ़ें, कुछ भी आप पढ़ेंगे, जब तक आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के प्रिंसिपल नहीं आते तब तक आप कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं, तो आप अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए कि ब्रह्मास्त्र बैच करने के बाद आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सबसे पहले बात करते हैं प्रक्षेप के बारे में और प्रक्षेप की डेफिनेशन के बारे में। तो प्रक्षेप होता क्या है फ्रेंड्स? तो प्रक्षेप आपका एक ऐसी छाया है जो कि आपके किसी भी वस्तु के प्रत्येक कोने से लंबवत रेखाएं जाकर के टकराती हैं किसी तल पर और वहां पर जो आकृति जनरेट करती हैं वो क्या होती है? वस्तु का प्रक्षेप होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में ये कोई वस्तु है और इस वस्तु के प्रत्येक कोने से लंबवत रेखाएं जो कि समांतर होंगी आपस में जाकर के किसी भी प्लेन से टकराएंगी और वहां पर जो इमेज छोड़ेंगी वो इमेज क्या होगी? इसका प्रक्षेप होगी, इसका प्रोजेक्शन होगी। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि ये जो टेबल आपके इस पे ड्राइंग बोर्ड पर बनी हुई है, इस टेबल को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इस टेबल को अगर मैं बाद में अगर नोट करता तो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता लिखने में, इसलिए मैंने ये टेबल पहले से बना दी है। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम डिटेल में बात करते हैं एक एक करके सभी चीजों के बारे में। ठीक है, तो आपने इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि ये सब लिखा क्या है और ये क्यों लिखा गया है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा प्रोजेक्शन क्या है, कि प्रोजेक्शन आपका किसी भी वस्तु के प्रत्येक कोने से किसी भी तल पर खींची गई लंबवत रेखाएं हैं जो जाकर के उस तल से टकराती हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये सर तल क्या है, किस तल से जाकर के टकराती हैं। तो रिलैक्स करिए, इस तल के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये तल क्या है। तो आप किसी भी वस्तु की अगर आप इमेज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप देखेंगे आपके पास में दो चीजें हैं, एक तो वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे कि एक अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और आप सामने से मुझे देख रहे हैं, तो सामने से देखने पर मेरी फोटो अगर आप एज इट इज किसी भी तल पे प्राप्त करना चाहते हैं तो सामने से देखने पर आप मेरे सारे प्रोजेक्शन बोर्ड पर डालते हैं और मेरी फोटो आप सामने से कहां? वर्टिकल प्लेन में आप मेरी लंबाई को डिनोट कर पाएंगे। और ऊपर से अगर आप देखते हैं तो ऊपर से देखने पर आप मेरी फोटो को जो भी पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे वो पॉइंट आप ग्राउंड लेवल पे ले जाएंगे, यानी कि उसको मैं क्या कहूंगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी कि आपके पास में दो प्लेन तो ये हो गए कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल प्लेन। यही दोनों प्लेन हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जिस तल पर आपकी वस्तु के प्रत्येक कोने से जाने वाली लंबवत रेखाएं जाकर के टकराती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। उसके बाद अब मैं आपके सामने एक ऐसी वस्तु लेके आता हूं जिसके पास में 6 सरफेस हैं। 6 सरफेस का मतलब यानी कि अगर ये कोई आपके पास में वस्तु है जिसके पास में आपका ये टॉप है, ये टॉप आप देख रहे हैं, ये इसके पास में आपका फ्रंट है सामने से अगर आप इसे देख रहे हैं, और इसी सामने का पीछे एक और सरफेस है जिसे आप रेयर सरफेस कहेंगे, यानी कि पिछला दृश्य आप इसे कहते हैं। और इस टॉप के नीचे आपका एक और सरफेस है जिसे आप बॉटम सरफेस कहेंगे। और एक आपका ये व्यू है जिस व्यू को आप
लेफ्ट हैंड साइड व्यू और एक को आप राइट हैंड साइड व्यू कहेंगे। आप अपनी तरफ से देख रहे हैं तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, यानी कि एक ऐसी वस्तु जिसके पास 6 सरफेस हैं। अब इनके अगर आपको सभी के प्रोजेक्शन बनाने हैं, जैसे कि अगर आप इस वस्तु के टॉप का प्रोजेक्शन बनाना चाहते हैं, यानी कि ये इसका टॉप है और इसके प्रोजेक्शन आप बनाना चाहते हैं, तो इसके प्रोजेक्शन आप कहां बनाएंगे? नीचे इसके कोई भी प्लेन होगा तो यहां पे आप इसके प्रोजेक्शन बनाएंगे, तो यानी कि ये प्लेन जो है आपका क्या होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। उसके बाद इसके अगर बॉटम के भी अगर आप कोई भी प्रोजेक्शन बनाएंगे तो ये भी आप किस पे बनाएंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, यानी कि टॉप और बॉटम ये दोनों कहां बने? हॉरिजॉन्टल पे। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये जो आपके पास सामने है ये आपका फ्रंट व्यू है और इसके जस्ट अपोजिट एक और व्यू है, ये रेयर व्यू इसका जो है पिछला दृश्य। तो सम्मुख दृश्य और पिछला दृश्य इन दोनों के अगर आपको प्रोजेक्शन बनाने को कहा जाए तो आप कहां पर बनाएंगे? तो इसके पीछे अगर कोई प्लेन आप लगाएंगे, इसके पीछे आप अगर कोई प्लेन लगा देंगे तो यहां पे इसके प्रोजेक्शन बनाएंगे, जो कि आपका प्लेन है आपका ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल प्लेन। ठीक है, क्या होगा? ये वर्टिकल प्लेन होगा। अब बात आती है इन दोनों प्लेन की कि अब आपके जो साइड वाले प्लेन हैं इनको आप कहां पर बनाएंगे? तो अगर इधर भी एक प्लेन लगा दिया जाए, इधर भी एक प्लेन लगा दिया जाए, तो ये जो साइड में प्लेन लगते हैं इन प्लेन को बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोफाइल प्लेन इन्हें बोला जाता है और साइड व्यू जो बनते हैं वो प्रोफाइल प्लेन पर बनते हैं। अब आप कहेंगे सर हमारे पास ड्राइंग शीट है, हमारे पास ऐसी शीट नहीं है जहां पर कि हम 3 दीवारें खड़ी कर सकें और इन पे कोई भी व्यू बना सकें। एग्जैक्टली आपके पास सिर्फ ड्राइंग शीट है, तो ड्राइंग शीट पर ही आपको ये सारे व्यू कैसे दिखाने हैं इसको समझने के लिए अब इस बॉक्स के अंदर ही अगर मैं कोई ऐसी वस्तु रख दूं जिसके पास 6 सरफेस हैं और इस बॉक्स को मैं पूरी तरीके से खोलूं, तो इस बॉक्स को खोलने पर मुझे क्या पता चलेगा कि एक तो बनेगा मेरे पास में ये टॉप व्यू, ये वाला जो है आपके पास में हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये भी हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये प्रोफाइल और ये आपके पास वर्टिकल प्लेन, ये आपके पास में वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो इन सभी चीजों को समझने के लिए अब मैं आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का एक चित्र लेकर के आता हूं और उसमें आपको सिखाता हूं कि कैसे आप XY लाइन पर इन सब चीजों को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरे पास में अगर इस तरीके का प्लेन है, ये अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये है मेरे पास वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब ऐसे ही इसको अगर मैं पीछे धक्का लगाऊं और पीछे देखने के बाद में अगर इधर भी एक आकृति मेरे पास में जनरेट हो जाए, यानी कि कुछ इस तरीके से जो ये इधर प्लेन निकला हुआ है ऐसे ही प्लेन और पीछे निकल जाएगा, तो ये आपके पास में एक और प्लेन मौजूद हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ये वर्टिकल प्लेन है, इसको भी अगर नीचे धक्का लगाया जाए तो ये नीचे बढ़ जाएगा यहां पर और आपके पास में ये प्लेन और हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में प्लेन के 4 चतुर्थांश बन करके तैयार हो जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं और इन चारों क्वाड्रेंट्स को हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं आपके किसी भी वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए। अब यहां पर जो लिखा हुआ है प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रक्षेप होते हैं, कोणीय प्रक्षेप होते हैं, जिनमें आप किसी भी वस्तु की इमेज को बनाते हैं या किसी भी वस्तु के प्रोजेक्शन को बनाते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने यहां पे क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि 2019 के प्रश्न पत्र में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप के बीच अंतर स्पष्ट करिए। यानी कि थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन आ गया था कि आपको प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप में अंतर बताना है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अच्छी तरीके से याद करने की जरूरत तो है, लेकिन समझने की इतनी जरूरत है क्योंकि अगर आप इन सारे पॉइंट्स को समझ जाएंगे तो आप खुद से ही इन सारे पॉइंट्स को लिख देंगे और एक एक करके मैं आपको अभी इन सारे पॉइंट्स को बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें आसानी से लिख सकते हैं।
इसे मैं अभी रफ कर देता हूं और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और एक एक करके मैं बाद में बताऊंगा, तो आप बाद में जब पढ़ोगे ये लेक्चर खत्म होने के बाद तो समझ जाओगे कि इन सारी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि आपने ये नोट कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने एक एक करके फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता क्या है और किस तरह से इसमें कोई वस्तु रखी रहती है। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए मुझे वही प्लेन आपके सामने लाना है जो कि आपके पास में हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन है, और उसमें मैं कोई भी वस्तु रखूंगा और उसकी स्थिति आप देखेंगे कि किस तरह से कही जाएगी अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे किया जाता है तो। ठीक है, तो ये आपके पास में है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। सेम ऐसे ही होता है जैसे ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, पकड़ के आप ऐसे देख सकते हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपके पास वर्टिकल प्लेन। अब आपकी स्थिति वही है जहां आप बैठे हुए हैं। अब आप देखिए कोई भी वस्तु है जो ऐसे, ये समझ लीजिए ये इंक है और ये यहां पे रखी हुई है, तो इसकी भाषा जो है, रखी होने की भाषा क्या कही जाएगी। आप वहीं पर बैठे हुए हैं जहां आप बैठे हैं और सामने से देख करके क्या कहेंगे कि ये इंक जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखी हुई है और वर्टिकल प्लेन के सामने रखी हुई है। एग्जैक्टली यही बात है कि जो आपका वस्तु है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर होता है और वर्टिकल प्लेन के सामने होता है। क्या कहा गया है, ऊपर और सामने, यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कोई भी वस्तु जो होती है वो एचपी के ऊपर होती है और वीपी के सामने होती है। ठीक है, नंबर सेकंड क्वाड्रेंट क्या है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट जस्ट इसके पीछे वाला क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि वस्तु जो है, इसको मैं ऐसे पलट लेता हूं कि वस्तु जो है वो एचपी के ऊपर है और वीपी के पीछे है। देखिए वीपी के पीछे है, ये आप अगर देखेंगे सामने से तो आपको, अगर इसे ट्रांसपेरेंट समझ लें कि इसमें से आर पार दिखाई देता है, और आप ऐसे देखिए कि वस्तु जो है वो एचपी के ऊपर है और वीपी के पीछे है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की स्थिति देख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट क्या कहता है, थर्ड क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके से होता है, आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका वर्टिकल प्लेन, वस्तु रखी होती है यहां पे। तो इसके लिए क्या मैं भाषा यूज करूंगा कि वस्तु जो है आपकी वो एचपी से नीचे है और वीपी के पीछे है, एचपी से नीचे वीपी के पीछे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थिति क्या होती है, इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट होता है आपके कि वस्तु जो है वो एचपी के नीचे है और वीपी के सामने है, एचपी के नीचे और वीपी के सामने स्थित है। तो ये चारों क्वाड्रेंट की बात है, और ये चारों क्वाड्रेंट की बात मैं जल्दी से यहां पर लिख देता हूं और आप जल्दी से ये सारी चीजें नोट करते रहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात मैं कर रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट वस्तु एचपी से ऊपर वीपी के सामने। सेकेंड क्वाड्रेंट वस्तु एचपी से ऊपर वीपी के पीछे। ये जल्दी जल्दी आप नोट करते रहेंगे, ठीक है। ये चीज अगर आपको सभी डिटेल में पढ़नी है तो आप मेरी रेगुलर क्लासेस में जाकर के पढ़ सकते हैं। इन सभी को वहां पे मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है। यहाँ पे आपकी जो है ये ब्रह्मास्त्र क्लास है जहां पे आपको चीजों से जल्दी समझने की जरूरत है। अगर इनके डिटेल में आपको जानना है तो आप पीछे जा सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एचपी से नीचे वीपी के पीछे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वस्तु जो है आपकी एचपी से नीचे वीपी के सामने, ठीक है, वीपी के सामने। अब इसमें याद करने का क्या तरीका है, सिर्फ देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एचपी से ऊपर, यहाँ पे भी एचपी से ऊपर सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एचपी से नीचे, यहाँ पे वीपी के सामने होती है, यहाँ पे वीपी के सामने होती है, और यहाँ वीपी के पीछे होती है, यहाँ पे वीपी के पीछे होती है।
तो ये सारी चीजें जो हैं आप आराम से आप एचपी और वीपी लीजिए, उनके सामने बीच में अपनी वस्तु को रख लीजिए, बड़ी आसानी से आप ये सारी चीजें समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से एक्स वाई लाइन पे ड्रॉ करते हैं, कैसे एक्स वाई लाइन पे बताएंगे एचपी वीपी क्या है। तो ये रहा मेरे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के बाद ये देखते हैं हम कि ये इसको अगर रिफरेंस लाइन अगर मैं मानता हूं ये एक्स वाई लाइन है, और अगर मैं इसे जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये मूवेबल प्लेन होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, और इसको मूव कराते हैं हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की स्थिति क्या हो गई, वीपी ऊपर एचपी नीचे, क्योंकि ये क्या था आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये नीचे हो गया, वीपी ऊपर एचपी नीचे। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट की स्थिति क्या हो जाएगी, ये मेरे पास में वीपी है, ये एचपी है, एचपी मूव होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो गया, ये एक्स वाई रेखा, और एक्स वाई रेखा से ऊपर पहुंच गए दोनों, एचपी और वीपी दोनों पहुंच गए एक्स वाई रेखा से ऊपर। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरीके से होता है आपके पास, एचपी आपका मूवेबल रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स वाई लाइन ये है, एचपी अब आपका ऊपर पहुंच गया, वीपी आपका नीचे हो गया, एचपी ऊपर वीपी नीचे। उसके बाद में फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके से, अब आपका ये भी प्लेन जो है ये मूवेबल है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, अब यहां पे जो होगा आपका क्या हो गया, एक्स वाई लाइन ये रही, और आपका एचपी वीपी जो है वो क्या हो गया, नीचे हो गया एक्स वाई लाइन के। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको मैं यहां पे लिख करके जल्दी से बता देता हूं, ये चीजें आप नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम करने वाले हैं कि एक्स वाई लाइन पे एचपी वीपी की जो स्थिति है वो किस तरीके से होगी, मैं ये जल्दी से रफ कर देता हूं। और यहां पे मैं आपको जल्दी से बता देता हूं किस तरीके से आपको एक्स वाई लाइन पे लिखना है क्वाड्रेंट्स की स्थिति को। तो मैं जल्दी जल्दी यहां पे बताता हूं आपको कि सॉरी तो एक्स वाई ये सारी चीजें जो हैं आप लेंगे, एक लाइन ले लीजिए एक्स वाई लाइन, ठीक है। और एक्स वाई लाइन लेने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट की स्थिति में लिख रहा हूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वीपी ऊपर एचपी नीचे, ये एक्स वाई लाइन है, और ये यहां पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट की स्थिति यहां लिख देता हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि वही एक्स वाई लाइन, और इसमें वीपी और एचपी दोनों ऊपर होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है आपका कि ये एचपी और यहां पे वीपी, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स वाई लाइन और वीपी एचपी। अब यहां से एक बात तो ऑब्जर्व हो गई होगी कि फर्स्ट की तरह थर्ड है और सेकंड की तरह फोर्थ है, बस उल्टे हैं। क्या है कि इसमें वीपी ऊपर है, इसमें वीपी नीचे है, इसमें एचपी नीचे, इसमें एचपी ऊपर। फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के अपोजिट, सेकंड और फोर्थ एक दूसरे के अपोजिट। आराम से ये बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में एक चीज और, जिन्होंने अभी तक एक भी क्लास नहीं की है उनके लिए मैं बता देता हूं कि एलिवेशन क्या होता है और प्लान क्या होता है। बाकी जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरीके से समझते होंगे प्लान और एलिवेशन क्या है, लेकिन मैं एक लाइन में डिफाइन कर देता हूं जल्दी से। और बाकी अगर चीजें डिटेल में जाननी है तो आप पिछली रेगुलर क्लासेस देख सकते हैं। तो प्लान क्या है फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी चीज को ऊपर से देखते हैं, प्लान होता है, टॉप व्यू होता है, दोनों बात एक ही है। सामने से अगर किसी भी वस्तु को देखते हैं तो फ्रंट व्यू होता है या एलिवेशन होता है। और हमेशा कभी भी अगर आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो एलिवेशन जो बनेगा हमेशा वर्टिकल प्लेन में बनेगा, प्लान जो बनेगा वो हमेशा एचपी में बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा। तो इतनी चीजें जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, कॉन्सेप्ट वाली हैं कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से आएंगी। तब हम नेक्स्ट बात पे आगे बढ़ेंगे। वो बात जो है आपकी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की बात है, जिसमें हम लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आया था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पे, उस क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को बनाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई है तो इसे नोट कर लीजिए और इन सारी चीजों को अपनी नोटबुक में लिख के रखिए, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी हैं। जब आप लास्ट नाइट आप तैयार करके जाएंगे तो अपनी सिर्फ नोटबुक में देख के जाइए क्या क्या चीजें हैं एक बार, फिर उसके बाद में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको बता रहा हूं, उससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है,
तो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि किस तरीके से किसी भी पॉइंट की स्थिति को दिखाया जाता है एचपी और वीपी में, कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक पॉइंट, ठीक, और पॉइंट की स्थिति को हम रखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एक पॉइंट में ले लेता हूं, जैसे सपोज करिए ये मेरे पास में एक बिंदु है और इस बिंदु की स्थिति को मैं यहां पे रखता हूं। तो यहां पे रखने के बाद मैं क्या बोलूंगा कि एक बिंदु ऐसा है जो एचपी से ऊपर है और वीपी के सामने है, ठीक है। एचपी के ऊपर वीपी के सामने जैसे ही आपसे कहा जाए तुरंत आप समझ जाएंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब आप इसके प्रोजेक्शन बनाएंगे तो आप कहेंगे कि सर ये तो बिंदु ही है, इसमें तो मुझे लेंथ के बारे में और ऊपर से देखने पर इसके टॉप के बारे में कुछ डिफाइन हो ही नहीं रहा, मैं किसे क्या कहूंगा, किसे टॉप कहूंगा, किसे प्लान, किसे एलिवेशन कहूंगा। तो आपको जब भी आप किसी भी चीज को सामने से देख रहे हैं और वो वीपी में अगर बन रही है तो वो आपका एलिवेशन है, चाहे बिंदु है, लंबाई है, कुछ भी हो, मुझे नहीं मतलब, मैं सामने से देख रहा हूं वीपी में बन रहा है, एलिवेशन है। तो ये बिंदु जो है सामने से देखने पे वीपी में बन रहा है, एलिवेशन है, ऊपर से देखने पे एचपी में बन रहा है, तो ये क्या है, मेरा प्लान है या टॉप व्यू है। और इसे जब मैं एक्स वाई लाइन पे डिनोट करूंगा तो ये मेरा मूव होके चला जाएगा नीचे। तो यहां पे जो एक्स वाई लाइन के नीचे बना, तो ये मेरा एक्स वाई लाइन के नीचे बना एचपी में, तो ये मेरा यहां पे हो गया प्लान। और यहां पे जब ये पॉइंट बनेगा, जब आप देखेंगे तो यहां पे एडजेक्ट आएगा, इतनी दूरी पर रखा हुआ है तो ये यहां दिखाई देगा, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, इसका एलिवेशन इतने ऊपर दिखाई देगा। इनको बनाने की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे दिखाते हैं। बाकी एक चीज और समझ लीजिए कि जब भी आप एलिवेशन में किसी भी चीज का नाम लिखेंगे वो डैश के साथ लिखेंगे, जितने भी लेटर लिखेंगे सभी स्मॉल लेटर लिखेंगे। अगर आपको कैपिटल लेटर में क्वेश्चन लिखा हुआ आता है कि एक बिंदु एक कैपिटल में लिखा आता है तो आप वहां पे कैपिटल में बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आप उसे स्मॉल लिखेंगे कि स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, जो भी है, ठीक है। और अब कोई अगर कहा जा रहा है कि 35 सेंटीमीटर ऊपर है तो वो 35 सेंटीमीटर ऊपर आपको वीपी में दिखाई देगा। जैसे आप यहां पे देख लीजिए कि अगर आप कहा जा रहा है कि 35 सेंटीमीटर ऊपर है तो ये अगर मैंने इतना ऊपर उठा दिया है तो इसके प्रोजेक्शन यहां पे ड्रॉ हो रहे हैं। तो यहां पे ड्रॉ ये एक्स वाई लाइन से ऊपर वीपी में दिखाई देगा और जितना इसे वीपी के सामने बोला जाएगा उतने एमएम ये नीचे दिखाई देगा एक्स वाई लाइन के, उतने एमएम ये नीचे दिखाई देगा एक्स वाई लाइन के जब आप इसे इस तरीके से 2D में बनाएंगे तो, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट एंगल की बात थी। सेकेंड एंगल में दोनों चीजें ही एक्स वाई लाइन पे दिखाई देंगी। अब आप कहेंगे सर दोनों ही एक्स वाई लाइन के ऊपर बन रहे हैं, चलो वहां तो मैंने डिफाइन कर लिया कि एक वीपी में था एक एचपी में था तो वीपी वाले पे मैंने लगा दिया डैश, लेकिन यहां तो वीपी एचपी ही दोनों एक्स वाई लाइन के ऊपर हैं। अब मैं किस पे डैश लगाऊं, किस पर डैश नहीं लगाऊं, किसको एलिवेशन मानूं, किसको नहीं मानूं। तो सबसे पहले अब ये चीज देख लीजिए कि जो चीज आपको सामने कहेगी, ठीक है, क्या कहेगी, सामने कहेगी या पीछे कहेगी, तो वो तो आपको हमेशा टॉप व्यू देगा। जैसे अगर मेरे पास एक और इस तरीके का पॉइंट होता और ये पॉइंट मैं इधर बंद कर लूं और इस तरीके से अगर मैं इसे एक दूसरे के जैसे यहां से ले गया तो इसके सामने किया तो इसकी लेंथ ये दिखाई दी और ऊपर से जब आपने देखा तो इसका टॉप व्यू नजर आया, एक लाइन जो नजर आई वो टॉप व्यू में नजर आई। ऐसे ही इसके पीछे अगर यहां से लेके जाऊं तो ये भी एक लेंथ नजर आई, तो ये लेंथ ऊपर से देखने पे नजर आएगी आपको। ऐसे ही तो जब भी कभी आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सामने या पीछे, जिस पॉइंट के लिए कहा जा रहा है तो वो प्लान का पॉइंट है, ये बात समझ लीजिए। अगर आपसे कहा जा रहा है कोई ऊपर या नीचे किसी भी पॉइंट के बारे में बात हो रही है तो वो पॉइंट आपका एलिवेशन के बारे में बता रहा है। तो अब आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब आप लिख लेंगे कि मैं यहां पे चलो 4 पॉइंट लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें आपको डिटेल में बतानी पड़ती हैं, नहीं तो एक कॉन्सेप्ट अगर मिस हो जाएगा तो आप कहेंगे कि सर इस चीज को हमें समझ में नहीं आया, फिर उसके लिए आप लास्ट वीडियो में जाएंगे। तो क्या मैंने बताया है कि जब भी आप ऊपर या नीचे की बात करेंगे किसी भी पॉइंट के लिए तो वो पॉइंट आपको क्या देगा, एलिवेशन देगा। जब भी आप बात करेंगे सामने या पीछे तो ये आपको प्लान या टॉप व्यू देगा। बात समझ गए होंगे। इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूं कि ये ऊपर क्या है आपका, एबव, बिलो, इन फ्रंट, बिहाइंड, ठीक है।
ये क्या है, इन फ्रंट बिहाइंड आता है तो प्लान, एबव या बिलो आता है तो एलिवेशन। इतनी बात समझ गए होंगे। तो आप सेकंड की बातें भी समझ गए, अब इनसे आप थर्ड और फोर्थ की बात भी समझ गए होंगे कि थर्ड और फोर्थ की स्थिति किस तरीके से होती है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और उस एग्जांपल की हेल्प से आपको बताता हूं कि किस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको डिनोट किया जाएगा। तो यहां पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है आपका, बिंदु ए HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर तथा VP के 2 सेंटीमीटर सामने है। ऊपर है, सामने है, पढ़ते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर हो जाना चाहिए और क्लियर होने के बाद ही एक XY रेखा खींच लेंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट की स्थिति VP और HP लिख लेंगे। अब इसकी स्थिति दर्शाने के लिए क्या करेंगे, इस XY लाइन से HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर है तो मेरे भाई ऊपर अगर कह रहा है तो वो VP में नजर आएगा। इतनी बात समझ लीजिए, क्योंकि ऊपर वाला मैंने अभी बताया था कि ऊपर और नीचे हमेशा VP में बनेगा और सामने और पीछे हमेशा HP में बनेगा। तो ऊपर कह रहा है तो इसका मतलब VP में बनेगा, यहां से ऊपर, यहां पे 3 सेंटीमीटर ऊपर ये A' आ गया। इसी के जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे, ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है कि ये A बिंदु यहां बना दिया और दूसरा A' तो यहां बना दिया, एक यहां बना देते हैं। बिल्कुल गलत है। प्रोजेक्शन क्या है, जस्ट इसके नीचे ही बनाना है। इसी का प्रोजेक्शन तो है वो, इसी के जस्ट नीचे यहां पे आएगा और यहां पे जो पॉइंट होगा, ये मेरा पॉइंट क्या होगा, A होगा। और ये बिंदु जो दूरी होगी, ये दूरी क्या होगी, ये दूरी है आपकी 2 सेंटीमीटर और ये ऊपर वाली दूरी है आपकी 3 सेंटीमीटर। ये दूरी लिख देता हूं। कैसे लिखते हैं, इनको खींचेंगे आप 2H पेंसिल से इस तरीके से। अब इसके बाद में इसकी नॉमिनेशन करेंगे। इसकी नॉमिनेशन कैसे करेंगे कि यहां से एक 5 mm पे लाइन खींच ली, ऐसे ही एक लाइन यहां पे खींच ली 5 mm पे और इन दोनों लाइनों को यहां पे मिलाया, ये मिलाया, ठीक है। और ये मिलाने के बाद यहां से ये पॉइंट इस तरीके से, ये एरो जैसे आपको बताए हैं 3:1 में, ये ठीक है, ये अब ये दूरी यहां लिख देंगे, ठीक है। जो भी दूरी है कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गई है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर यही समझ में आई है, अगला और देख लेते हैं। एक सेकंड क्वाड्रेंट का भी बता देता हूं। कहेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट का भी बता दीजिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट का भी बता देते हैं। क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट कैसे लिख के आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी स्थिति होगी, क्वेश्चन में लिख देता हूं यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट का। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं कि बिंदु B HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर तथा VP के 4 सेंटीमीटर पीछे है, 4 सेंटीमीटर पीछे है। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट समझ गए होंगे, ऊपर है पीछे है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। और सेकेंड क्वाड्रेंट की स्थिति क्या है, XY लाइन जो है वो बनेगी और आपके VP और HP दोनों ऊपर होंगे, VP और HP दोनों ऊपर होंगे, ठीक। अब ये तो आप बड़े आराम से लगा लेंगे, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा लेंगे। पहले वो काम कर लो पॉइंट वाला कि एक तो 3 सेंटीमीटर पे और एक 4 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा लिए। अब ये कहेंगे कि सर किस पे B लिखूं और किस पे B' लिखूं। तो क्या बताया है कि जो भी ऊपर होगा, जो भी ऊपर कहा जाए उस पे क्या लगाना है, B' लगाना है। तो 3 सेंटीमीटर ऊपर, तो 3 सेंटीमीटर ऊपर वाला ये पॉइंट है जो नीचे आ रहा है, इस पे B' लगा दो और इस पे लिख दो B, बस काम खत्म। अब इनकी वो लिख दीजिए कि यहां से यहां तक जो 3 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है। कर लोगे ना इतना काम तो अब हो जाएगा, बड़े आराम से आप लोग इस काम को कर सकते हैं। और ये चीजें आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और ज्यादा अगर पढ़ना है, ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो लास्ट वीडियोज एक बार देख लेना, ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो भी आधा घंटे की ही वीडियो होगी, ठीक है।
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के प्रिंसिपल के नाम से है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। वो आप जाकर के वीडियो एक बार देख सकते हैं, आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद में थर्ड के लिए क्या होगा कि थर्ड के लिए एचपी से नीचे, वीपी के पीछे होगा। ठीक, फोर्थ के लिए क्या होगा कि नीचे होगा और ये सामने होगा। वो चीजें आप कर सकते हैं खुद से, और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जो है लगा सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं जो लास्ट ईयर 2019 में पूछा गया है, और वो क्वेश्चन मैं यहां पर लिख देता हूं, और पहले तो आप उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जब नहीं होगा तब मैं उसे यहां पे करूंगा ही, उसे देख लेना कि कैसे किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन, छोटे छोटे से क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, बिंदु P 80 mm HP के ऊपर, बिंदु P 80 mm HP के ऊपर एवं 50 mm VP के सामने स्थित है, एवं 50 mm VP के सामने स्थित है। बताओ कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं है। जो अभी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का कराया था सेम वही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपसे 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। ठीक है, इसी का दूसरा भाग भी है इसके साथ में, 2 क्वेश्चंस हैं एक ही साथ, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में नहीं पूछेगा। 4 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिंदु Q 70 mm, बिंदु Q 70 mm HP के नीचे, HP के नीचे एवं 50 mm VP के सामने स्थित है, एवं 50 mm VP के सामने स्थित है। बताइए, ये 2 क्वेश्चन हैं, बस दोनों क्वेश्चन बनाने और आपके 4 नंबर पक्के हैं। ठीक है, बस इतना सा काम है। पहला जो है ऊपर है सामने है, समझ जाइए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऊपर और सामने। दूसरा HP के नीचे है, VP के सामने है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें बार बार नहीं बताऊंगा, एक साथ ही बता दे रहा हूं कि पहला जो है क्या है, फर्स्ट में है, लास्ट वाला फोर्थ में है। अब पहले वाले की स्थिति कैसे दर्शानी है, खुद से अगर कर लिया है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खुद से ही करना है, अब तो लास्ट टाइम चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें खुद से आनी चाहिए, खुद से हो जाना चाहिए, इतना समझने के बाद एक ही बार में। फिर भी मैं बता रहा हूं कि VP ऊपर HP नीचे, फर्स्ट वाले के लिए पहला क्वेश्चन मैं यहां पे कर रहा हूं। ठीक, क्या करना है, यहां से मेजर किया, देखो HP के ऊपर है तो HP के ऊपर ही बनेगा, VP में बनेगा हमेशा, बात याद रखना। 80 mm, यानी कि यहां पे 8 पे मैंने एक मार्क लगा दिया। ठीक, उसके बाद 50 mm, अब यहां पे जो बन गया, अब तो अगला पॉइंट यही बनेगा, नीचे ही बनेगा अगला पॉइंट, ये मुझे पता है पहले से ही, तो यहां हो गया। अब किस पे क्या लिखना है कि ये P है, बिंदु का नाम है P, और VP में जो होगा वो तो होगा P', और यहां पे जो होगा वो होगा आपके पास P। बस ये लिख दिया। अब उसके बाद में क्या करना है, इसके बाद इसको तो मिला देना है 2H पेंसिल से, इन दोनों पॉइंट को 90 डिग्री पे, और उसके बाद इनकी लिख देनी है दूरी, जो जो दूरी बताई गई है। ठीक, तो यहां से 5 mm की दूरी पे, और यहां से 5 mm की दूरी पे, ये H पेंसिल से दिखानी है। ठीक है, कौन सी पेंसिल से? H पेंसिल से दिखानी है ये, तो ये यहां से ये दूरी दिखा दी। ठीक है, अब यहां पे बना देने हैं एरो, ये एरो बना दिए, ये एरो ऐसे ही बना के आना जैसे बताए हैं 3:1 और 6:2 में। ऐसे एरो मत बना देना यहां पे कि ऐसा बना दिया और टेढ़ी मेढ़ी लाइन कराए, बिल्कुल गलत कर देगा। कम करो लेकिन साफ सुथरा करो, क्वेश्चन एक कम अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन उसे साफ सुथरे तरीके से बना के आना। अगर टाइम नहीं बचता है तब की कहा गया है, कहीं दिमाग में यही बिठा लो कि एक क्वेश्चन कम ही करके आना है। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं गंदा मत कराना कोई भी क्वेश्चन। यहां पे लिख देना 80 mm,
और 50 mm। कोशिश यह करनी है कि ड्राइंग शीट पर जो आपका मिटाने की जो चीज है वो बहुत कम हो, कि मिटाए ना आप उसे बार बार लाइन को। जितनी भी लाइनें पहले खींचें वो सभी लाइनें 2H पेंसिल से बहुत हल्की खींचे, जो समझ में नहीं आ रही हैं बाद में उन्हें कर लें डार्क। पहले ही HB पेंसिल से मत खींचने लग जाना कि सारी लाइनें HB पेंसिल से खींच दी और फिर वो हो गई गलत, उसके बाद में उन्हें रबर से मिटाने में लगे पड़े हैं। ठीक है, तो वो जो है आपकी जो ड्राइंग शीट है वो पूरी भद्दी हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका, और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट की स्थिति क्या होती है, VP और HP दोनों नीचे होते हैं, ये VP HP दोनों नीचे हैं। उसके बाद बिंदु Q HP के 70 mm नीचे है, 50 mm सामने है, तो कुछ नहीं करना, अब तो दोनों नीचे बनने हैं। 70 और 50 पे दो बिंदुओं के मार्क लगा लो सबसे पहले, उसके बाद बताएंगे कि नाम तो क्या होंगे। 70 पे और 50 पे नाम मार्क लगा लिए, ठीक है, ये लगा दिए। तो अब जो है इस पे किस पे क्या नाम लिखना है, किस पे क्या नाम लिखना है, अपने दिमाग में जल्दी से सोच लो। मैं यहाँ पे लिख ही रहा हूं क्योंकि मैं तो लिख ही दूंगा। जो बिंदु नीचे लिखा गया है उस बिंदु पे क्या लिखेंगे, तो मैंने बताया जो बिंदु नीचे और ऊपर कहा जा रहा हो उस पे डैश लगेगा, तो 70 mm वाले पे डैश लगेगा। ये वाला जो है ये Q डैश है, और जो 50 mm VP के सामने है ये Q है। यही अगर आपने सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, और आपसे पॉइंट प्रोजेक्शन आ गया है, आप आराम से कराएंगे। ठीक है, तो बस अब इतना काम तो खुद से कर लोगे। यहां से इसका नॉमिनेशन करने वाला कि यहां से इसकी दूरी इधर दिखा देना, इसकी दूरी इधर दिखा देना, दोनों की अलग अलग दिखाना कि अच्छा लगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको यहां लिख देना Q। तो ये पॉइंट यहां से इसकी दूरी दिखा देंगे कि ये कितनी है 50, और ये दूरी दिखा देंगे 70 mm। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपका लास्ट उसमें आया हुआ है। इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा अगर पॉइंट प्रोजेक्शन से आएगा तो प्रक्षेपों के सिद्धांत से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आया है कि आपके प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप में अंतर बताइए, और वो 4 पॉइंट जो मैंने लिखवाए थे, अब उन पॉइंटों के अंतर समझ लीजिए क्या क्या लिखे थे चारों पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या लिखा था, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु जो है वो HP से ऊपर रहती है, VP के सामने होती है, ये बात लिखनी है। और तृतीय कोणीय प्रक्षेप में वस्तु HP के नीचे रहती है और VP के पीछे रहती है। इतनी बात क्लियर है, ये बात तो समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु ऑब्जर्वर यानी कि दर्शक और तल के बीच में होती है। कैसे होती है, ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, खुद से बन जाते हैं कि वस्तु यहां रखी है और ऑब्जर्वर आप हैं सामने रखे हुए, तो वस्तु ऑब्जर्वर और ये तल के बीच में रखी है प्रथम कोणीय प्रक्षेप में। तृतीय कोणीय प्रक्षेप ये है नीचे वाला, यहां पे वस्तु रखी है। अब वस्तु और ऑब्जर्वर के बीच में क्या होता है, प्रक्षेप तल होता है। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब 2D के लिए बात आ जाओ। 2D में जब बनाते हैं तो प्रथम कोणीय प्रक्षेप में VP XY लाइन के ऊपर होता है, तृतीय में VP नीचे रहता है, HP प्रथम में नीचे रहता है, तृतीय में HP ऊपर रहता है। ये 4 पॉइंट हैं। एक आध पॉइंट और एक्स्ट्रा लिखना चाहो बड़े आराम से लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखना है, जैसे कि अगर साइड व्यू भी अगर आ जाए तो प्रथम कोणीय प्रक्षेप में साइड व्यू जो क्या है कहां बनता है, VP में बनता है, तो XY लाइन के ऊपर बनता है। तृतीय कोणीय प्रक्षेप में साइड व्यू बनाना हो तो कहां बनता है, VP के बराबर में ही बनता है, यानी कि नीचे बनता है। तो ये पॉइंट्स आप खुद से भी इमेजिन करके एक्स्ट्रा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। और ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। VP HP के बारे में तुम्हें अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में आप लाइन, प्लेन, सॉलिड बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बस इतना ही। आप घर पे करेंगे प्रैक्टिस पॉइंट से रिलेटेड, और ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें करेंगे याद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक आप इन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।